चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इस फंक्शन को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर सेट्स। सेकंड में होगा रिलेशन। जो थर्ड वन होगा वो होगा फंक्शन। जो फंक्शन है उसके हमने वैसे तो सेट्स के बहुत क्वेश्चन किए हैं, बट फंक्शन के 100 के आसपास जो है हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, ओके, उनकी डोमेन क्या होगी, उनकी रेंज क्या होगी, और बेसिकली उनके ग्राफ भी हमने सीखने हैं कि उनके ग्राफ क्या होंगे। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये पढ़ेंगे हम फंक्शन की। क्लियर? तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कार्टेशियन प्रोडक्ट। टॉपिक है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है? हमारे पास दो सेट होंगे, एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा। सेट ए जो है आपके पास, सपोज उसके अंदर कुछ एलिमेंट है आपके पास, सपोज मैं कह देता हूँ ए बी सी, हम 3 ही एलिमेंट सपोज कर लेते हैं। एक सेट बी होगा, सपोज उसमें जो एलिमेंट हैं आपके वो पी क्यू आर या एक्स वाई जेड कुछ भी आप सपोज कर लो। जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर ए क्रॉस बी बेसिकली होगा क्या? ए क्रॉस बी, इसको मैं बोलता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। A cross B is basically it is the set of all those elements in ordered pair m comma n such that m is from set A and n is from set B. अब मैंने एक टर्म बोली जिसका नाम था ऑर्डर्ड पेयर। अब जैसे ये जो टर्म है इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में पोजीशन फिक्स होती है। पोजीशन क्या होगी? फिक्स। अगर मैंने यहाँ पे m बिलोंग्स टू a बोला है तो इट मींस द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ब्रैकेट मस्ट बी फ्रॉम a एंड अनदर एलिमेंट फ्रॉम b होना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो है b से होना चाहिए, जो पहला वो a से होना चाहिए। क्लियर? और ये जो वैल्यू है इसको मैं बोलता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ऑफ A एंड B। तो अब ऑर्डर पेयर की मैंने कंडीशन बता दी कि दोनों जो एलिमेंट है वो फिक्स होने चाहिए, है ना। पोजीशन फिक्स होगी इनकी, फर्स्ट A से है तो A का ही होगा, दूसरा B से है तो B का ही होगा। और दूसरी बात, अगर हमें इसको करना हो A क्रॉस B, अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सेट हमने सपोज किए, अगर मुझे उनका A क्रॉस B करना हो तो A क्रॉस B, पहले आपके पास था एक सेट A कोमा B कोमा C, दूसरा जो सेट है वो है P Q R। तो अब हमने एक सिंपल सी बात ये बोली है कि भाई जो A क्रॉस B है उसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो पहला A से होना चाहिए, दूसरा B से होना चाहिए। तो दो तरीके हैं करने के इसको। एक तो है ऐसे ही रूटीन में जैसे हम ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से, जैसे A कोमा P ब्रैकेट, फिर A कोमा Q ब्रैकेट, फिर A कोमा R, उसी सिमिलरली B कोमा P, B कोमा Q, ऐसे ही B कोमा R, फिर C कोमा P, फिर C कोमा Q और C कोमा R। तो ये एक ब्रैकेट होगी आपके पास जो हमारे क्या गिवन क्या देगी हमें? A क्रॉस B। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है
कि आप दो ओवल बना लो। पहले में आप एलिमेंट लिख दो ए बी सी, ये सेट ए था आपका। दूसरे में जो लिखेंगे आप वो लिख दें पी क्यू आर, इसको सेट बी लिख दिया। अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। फिर सेट ए और सेट बी की जो डेफिनेशन है